Good morning students. Today we will start from the topic copying objects. तो हम लोग ऑब्जेक्ट का कॉपी करना सीखेंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब है टेक्स्ट जिसको कि हम लोग कॉपी करना सीखेंगे. सो कम टू द पॉइंट. यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर ऑन अ स्लाइड. तो हम लोग ऑब्जेक्ट का कॉपी कर सकते हैं किसी भी जगह, यानी स्लाइड में किसी भी जगह हम लोग कॉपी कर सकते हैं. बिटवीन द स्लाइड्स, और दो स्लाइड्स के बीच या एक से ज़्यादा स्लाइड्स के बीच भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं. और फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फाइल टू अनदर, और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फ़ाइल से कॉपी किए और दूसरा प्रेजेंटेशन फाइल में भी जाकर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं. दिस फीचर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ ए यूजर. और ये हम लोगों को हेल्प करता है टाइम को रिड्यूस करने में, यानी कि हमारा टाइम भी बचाता है और हमारी मेहनत भी बचाता है. नेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स डुप्लीकेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट. तो कॉपी और पेस्ट कमांड जो है वो क्या करता है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाता है. द कॉपी फीचर इज़ सिमिलर टू कट फीचर्स except that it copies the object without removing the object from its original location. तो कॉपी और कट फीचर्स जो है ये दोनों ही क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है. लेकिन कॉपी हम लोग जब करते हैं, कॉपी कमांड का जब यूज करते हैं तो वो कभी भी जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव नहीं करता और वो कॉपी कर देता है. लेकिन कट कमांड जो है वो कॉपी करता है, मगर जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसको कट कर देता है, रिमूव कर देता है उसके ओरिजिनल लोकेशन से. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट इज़ फर्स्ट स्टेप टू कॉपी द ऑब्जेक्ट्स. सो आप देखें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, कॉपी करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जो भी टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं. क्लिक ऑन द कॉपी बटन. फिर हम लोग को क्या करना है, कॉपी बटन पे क्लिक करना है. तो आप लोगों को कॉपी बटन इस एरिया में, ये जो टॉप में लेफ़्ट वाला एरिया है, यहाँ आपको कॉपी बटन मिलेगा. तो उस पर क्लिक करना है ऑन द होम टैब. तो होम टैब में ही आप लोगों को दिखेगा. और यूज़ द कंट्रोल सी की कॉम्बिनेशन, या फिर हम लोग कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ सी की को यूज कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं और इस तरह से कॉपी कर लेंगे. ए कॉपी ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड. और जो हम लोग कॉपी करते हैं, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का जो कॉपी करते हैं वो कहाँ प्लेस हो जाता है, वो टेम्पररी जो है वो स्टोर हो जाता है क्लिपबोर्ड में. ये एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपीड हो जाता है. सो द नेक्स्ट इज प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट. तो हम लोग क्या करते हैं, कर्सर को लास्ट पॉइंट पे लाते हैं एंड क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, और उसके बाद पेस्ट बटन पे क्लिक करते हैं. तो पेस्ट बटन भी आपको कॉपी बटन के पास में ही दिखेगा ऑन द होम टैब, और होम टैब के अंदर ही होता है ये कट कॉपी पेस्ट बटन. और प्रेस कंट्रोल प्लस वी, और फिर कंट्रोल प्लस वी को हम लोग प्रेस करते हैं. मतलब दोनों में से कोई एक स्टेप्स जो है हम लोग कर सकते हैं, या तो पेस्ट बटन पे क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल प्लस वी को प्रेस कीजिए. द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन. और जो डुप्लीकेट कॉपी था सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, हम लोगों को अपीयर होता दिखेगा न्यू लोकेशन पे, यानी कि जहाँ हम लोगों ने कर्सर को प्लेस किया था, जहाँ रखा था कर्सर को. सो नेक्स्ट हेडिंग इज डिलीटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. तो हम लोग अब कैसे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को अपने स्लाइड्स से, जो स्लाइड्स है हम लोगों का, जो हम लोग सेलेक्ट करके रखे हैं, उसमें से कैसे डिलीट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे. टू डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम अ स्लाइड फॉलो दिस स्टेप्स. तो हम लोग अगर स्लाइड से टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं, यानी रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको स्टेप्स को फॉलो करना है. तो यहाँ 3 स्टेप्स है. सो लेट्स वन बाय वन. फर्स्ट इज़ क्लिक ऑन द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट. तो सबसे पहले
क्या करना है, उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है जिसको कि हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, यानी उसको सेलेक्ट करना है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल हैव ए डैश्ड बॉर्डर अराउंड इट। और जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है डिलीट करने के लिए यानी रिमूव करने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, डैश्ड बॉर्डर, यानी डैश डैश करके बॉर्डर उसके चारों ओर दिखाई देता है। क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्लेस होल्डर। और क्या करना है फिर उस बॉर्डर पे, उस प्लेस होल्डर पे, यानी प्लेस होल्डर उस एरिया को बोलते हैं जहाँ टेक्स्ट हम लोग एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, जहाँ टेक्स्ट होता है हम लोगों को दिखाई देता है, तो प्लेस होल्डर है, तो उसका जो बॉर्डर है उस पर क्लिक करना है। द बॉर्डर विल चेंज फ्रॉम डैश्ड बॉर्डर टू लाइन। और वो बॉर्डर क्या होगा, डैश्ड बॉर्डर से वो चेंज हो जाएगा किस में, लाइन में। प्रेस द डिलीट की, उसके बाद डिलीट की को प्रेस करना है। द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी डिलीटेड। तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट था जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज वर्किंग विथ वर्ड आर्ट। तो हम लोग वर्ड आर्ट के साथ कैसे वर्क करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो आप लोग वर्ड आर्ट में आप देख सकते हैं फिगर 7.7 में कि किस ढंग से हम लोगों को अलग अलग डिज़ाइन का ए लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है, ये वर्ड आर्ट है, यानी कि ऐसा वर्ड जो थोड़ा आर्टिस्टिक वे में दिख रहा है। तो कलर आप देख रहे हैं, अलग अलग कलर है, अलग अलग डिज़ाइन है। सो कम टू द पॉइंट हियर, द वर्ड आर्ट फीचर्स हेल्प यू टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। तो वर्ड आर्ट फीचर क्या करता है, हम लोगों की मदद करता है स्पेशल टेक्स्ट इफ़ेक्ट डालने के लिए, डालने में। यूजिंग द वर्ड आर्ट को यूज करते हुए यू कैन मेक द टेक्स्ट कर्व्ड, वेवी, शेडोड और अप्लाई 3D इफ़ेक्ट्स। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आप लोग देख रहे हैं फिगर 7.7 में। इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग डिज़ाइन का दिख रहा है, कोई थोड़ा कर्व्ड, वेवी, थोड़ा सा शेडो भी डाला हुआ है, 3D इफ़ेक्ट भी दिख रहा है। तो इस ढंग से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खड़ा है, जैसे ये किसी लकड़ी का बना हुआ है, इस ढंग से दिख रहा है। तो नेक्स्ट, तो इस ढंग से कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको, तो स्टेप्स है। सो लेट्स मूव टू द स्टेप्स। वन, ऑन द इंसर्ट टैब में क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट बटन। तो इंसर्ट टैब में हम लोग को वर्ड आर्ट बटन दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन द टेक्स्ट ग्रुप में हम लोगों को मिलेगा वर्ड आर्ट बटन। द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ वर्ड आर्ट गैलरी ओपन्स अप। तो उसके बाद क्या होगा, ड्रॉप डाउन मेनू जो वर्ड आर्ट गैलरी का है वो ओपन हो जाता है ऑन द स्क्रीन एज शोन इन फिगर 7.7। तो जैसा कि आपको 7.7 में ये गैलरी दिख रहा है, तो ये ओपन हो जाता है। वर्ड आर्ट गैलरी में जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेनू दिखता है। टाइप कीप्स इन द प्लेस होल्डर एंड सेलेक्ट इट। तो फिर जो प्लेस होल्डर होता है हम लोगों के स्लाइड में, जो भी स्लाइड हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो उसमें जो प्लेस होल्डर होता है जहाँ पे कि टेक्स्ट टाइप करते हैं, वहीं पे हम लोग को किप्स, KIPS, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, किप्स को टाइप करना है एंड सेलेक्ट इट। और उसके बाद सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं वर्ड आर्ट इफ़ेक्ट डालना। तो उसको देखिए कैसे डालते हैं। नेक्स्ट इज क्लिक ऑन द टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले फॉर्मेट टैब, ऊपर में जो आपको होम, इंसर्ट, ये सब तरह का जितना भी आपको ऊपर में टैब दिखता है, उसी में से एक फॉर्मेट टैब है जिसमें जाना है। फिर वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप है, वहाँ जाना है और उसमें ढूंढना है टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो। और टेक्स्ट फिल जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिखेगा फिगर 7.8 में। यहाँ आप ऊपर में देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो है, उसमें जाना है। फिर आपको वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप के ही अंदर ये दिखेगा। उसमें जाने के बाद क्लिक ऑन द टेक्स्ट आउटलाइन
तो उसके बाद सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर एंड ऑब्जर्व द चेंज। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी कलर हम लोगों को डालना है तो वो कलर हम लोग चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक ऑन द टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड के नीचे ही टेक्स्ट आउटलाइन जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको वो दिखेगा, उस पर हम लोगों को क्लिक करना है एंड चूज़ द डिजायर्ड आउटलाइन कलर। तो नाम से ही लग रहा है कि टेक्स्ट फील्ड में हम लोग कलर फिल करेंगे टेक्स्ट में, और टेक्स्ट आउटलाइन में टेक्स्ट का जो आउटलाइन है उसका कलर हम लोग चूज करेंगे। सो चूज़ द डिजायर्ड आउटलाइन कलर फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट। तो जो भी आपको कलर यहाँ पर दिख रहा है उसमें से वो कलर चूज कर लेंगे जिसका कि हम लोग जिसको हम लोग आउटलाइन में डालने वाले हैं। यानी किप्स जो लिखा है इसका जो आउटलाइनिंग होगा वो किस कलर का होगा वो हम लोग टेक्स्ट आउटलाइन में चूज करेंगे। नेक्स्ट नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो। अब क्या होगा कि टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं। पॉइंट टू द ग्लो ऑप्शन, तो हम लोगों को ग्लो ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट इफेक्ट्स में, जैसा कि आप इस वाले बिल्कुल राइट में आप देखिए टेक्स्ट ग्लो टेक्स्ट इफेक्ट्स है ऊपर में, और उस टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर ग्लो आप देख रहे हैं। तो ग्लो ऑप्शन पे जाके हम लोगों को पॉइंट करना है और सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द ग्लो वेरिएशन सेक्शन। और ग्लो वेरिएशन सेक्शन में जो भी आपको इफ़ेक्ट डालना है वो आपको चुन लेना है। यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल चेंज इन द टेक्स्ट, और आप फाइंड करोगे, आप देखोगे कि एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सा चेंजेस आपको नज़र आएगा इस जो आप टेक्स्ट एंटर किए थे KIPS किप्स जो आप लोगों ने लिखा था उसमें एक बहुत ही खूबसूरत वो दिखेगा आपको, अलग अलग कलर का आउटलाइन और अलग कलर का वो टेक्स्ट, और फिर उसमें एक ग्लो जब हम लोग इफ़ेक्ट डालते हैं ग्लो वेरिएशन से, जब कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालते हैं तो फिर वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है।